दिस गर्ल इज डॉडलिंग. डॉडल का मतलब क्या है कि धीरे धीरे चलना, आराम आराम से धीरे धीरे चल रहे हो आप, टहल रहे हो, उसे डॉडलिंग कहते हैं. सो आफ्टर दिस डॉडलिंग दिस गर्ल सॉ अ फनी इंसिडेंट. उसे बड़ा फनी लगा वो इंसिडेंट कि उसी की कम्युनिटी का एक मैन हु वाज वेरी यू नो muscular and all that, but the way he was walking, it was very funny. How he was walking, he was holding a packet of vadai. साउथ इंडियन डिश है वड़ाई. सो ही वॉज होल्डिंग दैट पैकेट. अब उसको कैसे लगा कि उसमें वड़ाई ही होंगी, क्योंकि कागज पे इट देयर वर ऑयल स्टेन्स. तो वो कुछ तली हुई जैसे भजिया टाइप होती हैं, पकौड़े होते हैं, ऐसा ही कुछ वड़ाई थी उसके अंदर. बट दिस पैकेट वॉज टाइड टू अ स्ट्रिंग. एक रस्सी से बंधा हुआ था एंड ही वॉज होल्डिंग दैट स्ट्रिंग. उसने पैकेट को नहीं पकड़ा हुआ था. एंड यू नो ही वॉज वॉकिंग वेरी कॉन्शियसली, बहुत ही कॉन्शियसली चल रहा था वो, सो दैट दिस पैकेट डज नॉट टच हिज बॉडी. ऐसे करके आराम से नहीं, बट ही वॉज वॉकिंग वेरी कॉन्शियसली लाइक दिस. एंड दिस गर्ल स्टार्टेड लाफिंग कि यार क्या कितना फनी है, इतना हट्टा खट्टा मैन और चल कैसे रहा है डर के बिल्कुल इस तरह से लाइक दिस. तो ये जाके ये पैकेट दे देता है एक लैंडलॉर्ड को, जो कहाँ पे था, ही वॉज ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर. थ्रेशिंग फ्लोर गांव में क्या होता है कि जैसे अनाज होता है तो अनाज स्ट्रॉ में से उसको निकालना पड़ता है. जैसे गेहूं उगता है तो गेहूं उगने के बाद उसमें से गेहूं के दाने बाहर निकालने पड़ते हैं, उसको थ्रेशिंग कहते हैं. सो दे वर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ कैटल. तो कैटल की मदद से कर रहे थे वो थ्रेशिंग फ्लोर पे. और कैटल मतलब ये जो बैल वगैरह होते हैं उसके थ्रू. ठीक है. और जो एनिमल्स थे दे वर मजल्ड. मजल्ड क्या होता है देखा है? उसके मुंह को पूरा से बांध देते हैं. क्यों? भागने के लिए नहीं, मजल खा जाएंगे, ग्रेन खा जाएंगे ना, इसलिए उनका मुंह बंद रहेगा तो दे विल नॉट ईट अप. नहीं तो वो तो खा जाएंगे ना, इसलिए तो उनको मजल अप किया हुआ है. एंड दिस मैन इज जस्ट सिटिंग, आराम से बैठा हुआ है. और सारी मेहनत कौन कर रहा है? ये जो दलित्स हैं, जो इस लड़की की जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो आराम से बैठा हुआ है और वो पैकेट ला के उसको देता है. सो ही कप्स हिज हैंड और उसमें वो ले लेता है पैकेट, you know, so without touching, so there is no touch. So this girl started laughing and she says that I doubled up. डबल्ड अप का मतलब होता है कि जब आप ऐसे ऐसे करके पूरा झुक जाते हो, आप इतना हंस रहे हो या फिर रो रहे हो या फिर दर्द में हो, तब भी डबल अप होते हैं. तो दिस इज शी डबल्ड अप. तो डबल अप का मतलब अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको क्या लिखना है? डबल अप, दैट यू कर्ल अप, आप पूरा ऐसे झुक जाते हो, मुड़ जाते हो बिकॉज ऑफ पेन और लाफ्टर. तो वो हंसने लगती है. कई बार हम बहुत ज्यादा नहीं हंसते हैं एंड वी जस्ट, सो शी डबल्ड अप एंड श्रीक्ड विद लाफ्टर. उसको लग रहा था कि मैं चिल्लाऊं, इतनी हंसी आ रही थी उसको. सो दिस वाज दैट. सो शी वेंट होम एंड शी टोल्ड द होल इंसिडेंट टू अन्ना, हर ब्रदर. ये जो अन्ना है ही वॉज स्टडिंग इन द सिटी, तो ये कुछ टाइम के लिए घर पे आया था. सो वेन शी टोल्ड एवरीथिंग टू हर ब्रदर, दिस ब्रदर सेड कि दिस इज नॉट फनी बेटा, इट्स नॉट अम्यूजिंग, आपको इसमें हंसने वाली कोई चीज़ नहीं है. फिर उसने समझाया कि हमारी जो कम्युनिटी है इट इज़ नॉट रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी एंड देर इज़ नो डिग्निटी एंड दे बिलीव दैट इफ वी टच्ड एनीथिंग इट वुड बी पोल्यूटेड. ये मानते थे ना पहले के टाइम में. अनटचेबिलिटी में क्या होता था कि भाई अगर दलित्स ने कुछ भी टच कर दिया तो हमारा खाना पोल्यूट हो जाएगा, इट विल बिकम इम्प्योर. सो दैट्स व्हाई दिस मैन वाज होल्डिंग दिस वड़ाई, पैकेट ऑफ वड़ाई लाइक दैट. एंड आफ्टर दिस यू नो दिस गर्ल वॉज वेरी एंग्री. फिर से आप कंपेयर करो, वहां पे भी अगर हम जितकला सा की बात करते हैं तो शी डिड नॉट लाइक द वे शी वॉज बींग ट्रीटेड, है ना. सिमिलरली दिस लिटिल गर्ल हु वाज जस्ट इन थर्ड क्लास ऑल्सो वॉज वेरी एनरेज्ड. यहाँ पे इसका रिएक्शन क्या है? शी इज वेरी एनरेज्ड, गुस्सा आता है उसको. अदर वर्ड यू कैन यूज इट इनफ्यूरिएटेड. सो शी इज एनरेज्ड एंड इनफ्यूरिएटेड. बहुत गुस्सा आता है उसको, उसका मन करता है कि मैं अभी जाके ना उसको बड़ाई को टच करके आती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है. शी वॉन्टेड टू डू दैट. एंड देन हर ब्रदर टॉट हर कि तुम्हें ना ये सब करने की जरूरत नहीं है. अगर किसी से रिवेंज लेना भी है ना तो वो रिवेंज किस तरह से लोगे? अपने आप को बेटर बनाओ, है ना. जाके दो चार थप्पड़ किसी को मार दोगे, वो रिवेंज नहीं है. अपने आप को ऊपर उठाओ, उस लेवल से ऊपर उठाओ. स्टडी, वर्क हार्ड एंड देन शो पीपल व्हाट यू आर. एंड शी डिड द सेम थिंग. तो ये जो सोल्यूशन है ना कि यू हैव टू वर्क हार्डर, और उसने इसको बहुत सीरियसली लिया.
उसने बहुत मेहनत की एंड शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और उसके बाद उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने, मतलब पीपल फॉरगॉट कि वी शी बिलोंग टू दैट लोअर क्लास एंड ऑल दैट, एंड देन फाइनली उसके बाद तो फिर बड़े होके तो शी बिकेम दैट गुड राइटर एंड ऑल। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक रियलाइजेशन इन द चाइल्डहुड कि ये गलत हुआ है, एंड आफ्टर दैट उस रियलाइजेशन के बाद उस बिटर फीलिंग को कैसे कन्वर्ट किया, एक पॉजिटिविटी में बदल दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ऑल्सो यू कैन गेट हियर, अबाउट हाउ वी हैव टू ट्रीट सर्टेन थिंग्स। कई बार हमें भी बेइज्जत किया जाता है, हमारी बेइज्जती की जाती है, बट उस इनडिग्निटी को आपको कैसे फेस करना है, दैट यू कैन लर्न हियर, है ना। अपने आप को इतना ऊपर ले आओ ना कि फिर सामने वाला आपके सामने झुके। एक बार एक किसी ने कहा कि भाई ये जो लाइन है इसे बिना टच करे छोटी करके दिखाओ, कैसे होगा, किसी से हुआ ही नहीं। एक बंदा आया, उसने क्या किया, एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन अपने आप छोटी हो गई, है ना। तो सामने वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को बड़ा बना लो। You have to go up and just get the success, that is important, ठीक है। So both, I think the parts are clear, racism, casteism, comparison, सब कुछ आपको करना है, एंड स्टोरी में समरी मत लिखना, उसको थोड़ा सा इस तरह से एनालिटिकल फॉर्म में ही आप